Okay, let us start with example number 4 of question number 1. Question 1, example number 4 of exercise 3.4, substitution method. What you have to do? You have to solve a pair of equation, that is x upon 2 plus 2y by 3. X upon 2 plus 2y by 3 equals -1, and second equation is x minus y upon 3 is equals to 3. Okay, this two equation you have to solve and find the values of x and y. So what you will do, क्या करोगे आप लोग? Let us understood first. अभी तक जो इक्वेशन हमने की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर में जो सम्स थे वो कैसे थे? सिंपल, फ्रैक्शंस नहीं थे, बट इसमें क्या है, फ्रैक्शंस आए तो थोड़ी दिक्कत आएगी. दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत इजी है. फ्रैक्शन हो तो क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक एलसीएम. क्या लेना है आपको? एलसीएम. अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही है. 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम क्या होगा? 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय टेकिंग देयर एलसीएम. ओके, 2 और 3 का एलसीएम 6. अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से करो ऊपर नीचे. एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ, ये स्टेप 10th में आपको नहीं करना चाहिए, बट तो भी कर लेते, चलो ना. आई हैड टेकन द एलसीएम. इधर नहीं करना, ये नीचे से ऊपर जाएगा बाद में. ओके, यस. सो x इंटू 3, 3x प्लस 2 2 4y होल अपॉन 6 इक्वल्स -1. सो 3x प्लस 4y, ये 6 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, -6. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी बॉक्स बना दो. फर्स्ट इक्वेशन हो गई. नाउ सेकेंड इक्वेशन. इसमें तो 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1. 3 और 1 का एलसीएम 3. इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो. इसमें डायरेक्ट करते हैं 3x. अदरवाइज पहले इक्वेशन लिखते हैं जिससे पता चले आपको क्या किया. ऑल्सो नाउ कुछ भी लिख सकते हो. नाउ 3 विल मल्टीप्लाई टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3x minus y upon 3. Now this 3 in denominator will go into numerator to right hand side. The 3 in denominator will go towards numerator. So 3 3s are 9. So your equation will be 3x minus y equals 9. अब ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जैसा सम. इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाय बाप रे बाप. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड आपको आती है. कुछ इक्वल है यहाँ पे कोएफिशिएंट, यस, 3x 3x इक्वल. सो डायरेक्ट हम उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे प्लस 3x है, यहाँ पे भी प्लस 3x है. लास्ट टाइम मैंने बोला था जब सेम साइन हो तब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जब ऑपोजिट साइड हो तब आपको ऐड करना है. तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3x दोनों प्लस है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट ईदर फ्रॉम 1 और 2. subtract 1 from 2. Subtract 1 from 2 means what? We will subtract this equation from this. मतलब पहले हम ये लिखेंगे 3x minus y equals 9. 3x plus 4y equals -6. अब सब्ट्रैक्शन है तो साइन ऑपोजिट करेंगे, सबकी माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप, 3x कट हो गया, -y minus 4y. देखो पहले प्लस था, अब माइनस लेंगे, -y minus 4y दैट इज -5y. 9 -6 नहीं, 9 plus 6 15. Therefore y equals 15 upon -5.
minus 3. 5 3 is 15 minus sign as it is. Okay, now we will substitute this equation in any of these two equations, either in 1 or in 2. y equals minus 3 1 में रखते, चलो put y equals minus 3 in equation number 1. So what we will get, पहले सबसे पहले मैंने बोला है कि इक्वेशन आप लोग लिख दो, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो नेक्स्ट स्टेप में. Therefore y minus 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12. अब माइनस 12 सामने जाएगा तो प्लस 12. Minus 6 plus 12 is 6 and x equals 6 upon 3, that is 2. So this is your solution, x equals 2 and y equals minus 3. अब इसको वेरीफाई करना हो तो मैंने सिखाया था कुछ. Yes, how to verify this? Okay, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल x equals 2 y equals minus 3, कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, या आप क्वेश्चन में भी रख सकते हो, किसी में भी, इधर इन इक्वेशन 1 और इन 2. हम 2 में रख के देखते हैं. चलो x को 2 रखो, y को minus 3. ये रफ वर्क है, ये मेथड का पार्ट नहीं है, साइड में हम करेंगे इसको. एग्जाम में भी आपको वेरीफाई करना है जिससे आपको पता चले आपका सम सही है कि नहीं. 3x minus y equals 9. Now you have to put x equals 2 and y equals minus 3. अब दो माइनस आएंगे, एक माइनस इसका और दूसरा y का, तो मुझे 9 चाहिए. 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया 9. मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम परफेक्ट करेक्ट है. क्लियर एवरीवन? दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड. Okay, so question number 2, first one of exercise 3.4. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So what we have to find, the numerator as well as denominator. एक fraction है जो हमको find करना. दो चीज़ हमको find करनी है, numerator as well as denominator. So we will assume this two. Suppose numerator be x and denominator be y. Suppose numerator be x and denominator be y. Okay, now first statement, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. First, according to the given statement, you have to add 1 to the numerator. So what is your numerator? x. उसके अंदर आपको 1 ऐड करना है. ओके, नेक्स्ट थिंग, इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ पे आएगा? नीचे. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर मीन्स फ्रॉम के बाद वाला स्टेटमेंट पहले आएगा. फ्रॉम y सब्ट्रैक्ट 1. A fraction reduces to 1, then our fraction becomes 1. अब इसके ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी हमको, 1 into y minus 1, that is y minus 1, x plus y लेफ्ट हैंड साइड माइनस y, माइनस 1, ये प्लस 1 है सामने जाएगा माइनस 1, सो माइनस 2. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. Okay, x minus y equals minus 2. That is your first equation. In the second statement, what is given? It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. It becomes 1 upon 2 means it becomes 1 upon 2 when we only add 1 to the denominator. Numerator में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में इस बार 1 ऐड किया है. So it becomes 1 upon 2. Okay, now cross multiplication. 2 left hand side, so 2x
y प्लस वन ऊपर जाएगा 1 के साथ, y को लेफ्ट साइड बुला लो, 2x minus y equals 1. That is your second equation. Now you have to solve these two equation by elimination method because it is given in the question. Question number 2 की जब आप heading पढ़ोगे तो लिखा है solve the pair of linear equation by elimination method. If it is not given, then you can solve by any method. But it is given in the question, so you have to solve it. एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज कर लिया x और y, उसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट ऐसा दी, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, if you add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. So वो उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया. सेकेंड इक्वेशन ऐसा बोला है सिर्फ it becomes 1 upon 2. A fraction becomes 1 upon 2 when we add 1 to the denominator. When we only add 1 to the denominator means न्यूमरेटर के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. तो हमारा डिनोमिनेटर y है, उसके अंदर 1 ऐड किया, न्यूमरेटर एज इट इज, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 अपॉन, रिड्यूसेस मतलब इक्वल्स टू. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको. फिर आप ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा वो. अभी यहाँ पे माइनस वाई इक्वल है, दो ऑप्शन है. अगर आपको x को एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 2x होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो. अदरवाइज डायरेक्ट माइनस वाई है ही. आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट और सेकेंड को, उसमें से x और y की वैल्यू मिलेगी. हम करते हैं subtracting 1 from 2. You can also write subtracting 2 from 1. Both are same, कोई चेंज नहीं है. 1 from 2 means x minus y. पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2x minus y equals 1 and first equation is x minus y equals minus 2, and you have to subtract these two equations. यहाँ पे देखो तो माइनस वाई प्लस वाई कट हो रहा है. यस, 2x माइनस एक्स दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3. ओ, x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ गई. अब y कैसे फाइंड करोगे? दो इक्वेशन है, किसी में भी रखो y मिल जाएगा. फर्स्ट इजी है, उसमें रखते हैं. पुट substitute x equals 3 in equation number 1. So first of all we will write equation 1. Now x के जगह आप 3 रखो. माइनस माइनस कैंसल, so y equals 5. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सम यहाँ पे खत्म हो जाता था कि गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन x इक्वल्स 3 y इक्वल्स 5, लास्ट में स्टेटमेंट लिखते थे. इसमें ऐसा नहीं, इसमें फ्रैक्शन बोला है. हमने न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर y लिया. लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे? सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, so our required fraction is x upon y. x upon y, x is 3, y is 5. आपका फ्रैक्शन क्या आया? 3 upon 5. That is your first sum of question number 2. Okay, of 3.4. क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड नंबर. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? You have to find the age of Noori and Sonu. So let us assume that the present age of, suppose the present age of Noori be
x years and suppose the present age of Nuru be x years and present age of Sonu be y years. Okay, now what you have to do? 5 years ago Nuri, first statement, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, तो 5 साल पहले इनकी एज क्या होगी पहले वो हम लिखेंगे. 5 years ago, 5 years ago the age of Nuri will be x minus 5 years. Age of Nuri was and age of Sonu y minus 5 years. That is the age of them 5 years ago. 5 साल पहले इनकी ये एज थी. Yes, now उसके अंदर ऐसा बोला है 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना ज़्यादा उनकी एज थी. नूरी की एज सोनू से 3 times मोर थी. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट. According to given statement हो गया. According to given statement, what is given? Nuri was before 5 years or 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. First of all, we will compare both of them. Now you have to multiply 3. थ्राइस का मतलब होता है 3, पर कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा? तो नूरी है ये, इसकी नूरी की एज है, ये सोनू की. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी बड़ी थी, सोनू छोटी थी. अब दोनों को इक्वल करना हो तो हमेशा जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, यस. नाउ दिस 3 विल मल्टीप्लाई टू y एज वेल एज 5 x माइनस वाई. फिर से एक बार 3 यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हुआ? बिकॉज नूरी was elder than Sonu. Nuri Sonu से बड़ी थी 3 times. So to make them equal, I want to multiply 3 over here. Understood everyone? अगर मैं ऐसा बोलूँ 21 is thrice of 7. 21 7 3 गुना बड़ा है 7 से 21. तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए 3 मुझे कहाँ पे मल्टीप्लाई करना? 7 3 are 21. Okay? Same as here. x माइनस 5 इक्वल्स 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना है. नाउ लेफ्ट साइड 3 माइनस माइनस 15. 5 विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. माइनस 15 प्लस 5 दैट इज माइनस 10. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन 1 इज दिस. Now you have to find equation number 2. For equation 2, another thing is given. What is given? Nuri will be twice as old as Sonu 10 years later. ये 5 साल पहले की बात की इन्होंने, अब ऐसा बोल रहे हैं 10 years later. Ten years later, age of Nuri was, ये पूरा आपको कॉपी करना है. Age of Nuri was विल भी आएगा, लिखता हूँ चलो. एज ऑफ नूरी विल बी, प्रेजेंट एज x है, 10 years लेटर इट विल बिकम x प्लस 10 years. एंड एज ऑफ सोनू विल बी y plus 10 years. Okay. Yes, now 10 years later one condition is given, Nuri will be twice as old as Sonu.
नूरी विल बी ट्वाइस। अब देखो आपको एक चीज़ पता चला, यहाँ पे नूरी और सोनू में नूरी बड़ी थी, तो 10 साल बाद सोनू बड़ी नहीं हो जाएगी, नूरी ही बड़ी रहेंगी। ओके, आप ऐसा बोलो 10 साल बाद मैं अपने भाई से बड़ा था, 10 साल बाद मैं अपने भाई से छोटा हो गया, ऐसा हो सकता है? बड़े बड़े रहेंगे, ये सिर्फ चेंज हो सकता है, थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। सो कंपेयर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, according to given statement, what you have to write, you have to compare these two equation. Now it is given that Noori will be twice as old as Sonu after 10 years. Now 2 will be multiply 2y plus 20, x minus 2y, 20 plus 10 will move towards right hand side, x minus 2y equals 10. That is your second equation. Then you have to solve this two equation to find the age of Noori as well as Sonu. What you have to do, you have to solve it by elimination method. X and x are equal, so you can subtract 1 from 2 or 2 from 1. Then you will get the value of y. Put it any equation, you will get x. So that will be the age of, that will be the present age of Sonu as well as Noori. That is your second sum. 2 का third sum. Number 3. Given a 10, the sum of the digits of 2-digit number, means 2-digit number एक हमें दिया है, जो 2 digit का sum 9 होगा, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Okay, 2-digit number है, तो हम सपोज क्या करेंगे? यस, 2-digit नंबर है तो क्या सपोज करेंगे हम? सपोज 10th digit भी x, सपोज 10th digit be x and unit digit be y. 10th digit को x बोलो, unit digit को y बोल दो. Now you have to solve this two. क्या बोला है? According to first statement, the sum of digits of the 2-digit number is 9. तो इसमें से जो 2-digit number बनेगा, the number form is 10th digit में x है, so 10x plus y, unit digit पे y है. Their addition is given 9. उनका एडिशन कितना है? That is your original number. First of all you can write original number equals 10x plus y. क्यों 10x plus y है? फिर से एक बार, 10th digit में x है, सपोज मैं लिखता हूँ 23. सो 23 को हम कैसे लिखते हैं? 2 plus 3 लिखते हैं? नो, 20 plus 3, बिकॉज 2 is in 10th place, so 20 plus 3 is in unit place, so 20 plus 3. Understood this step? 10x plus y क्यों आया? बिकॉज 10th digit पे x है, यहाँ पे 2 था तो 20 लिया, 10x हो तो 10x plus unit digit y, and the sum is given 9. The sum is given 9. So that is your first equation. Now you have to reverse this 2 digit, ऐसा बोला है हमको. By reversing this, अब रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर क्या मिलेगा हमें? By reversing the digits, new number will be, क्या मिलेगा न्यू नंबर? न्यू नंबर विल बी, अब देखो यहाँ पे x था 10th प्लेस पे, अब उसको y ले लो और x को यूनिट डिजिट पे आएगा, तो 10x प्लस y की जगह xy रिवर्स कर देना है, 10y प्लस x. दैट इज योर न्यू नंबर. Now according to given condition, देखो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन नहीं है, ये आपका न्यू नंबर. ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, न्यू नंबर विल बी 10y प्लस एक्स. ये कहाँ से आया? तो x और y को इंटरचेंज कर दो. इंटरचेंज कर दो मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे x लिखो, x है वहाँ पे y लिख दो. सो दैट इज योर न्यू नंबर.
It is given that new number also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. 9 times this number means 9 times this original number. 9 times original number is equals to twice the number obtained by reversing the order. Twice the number obtained by reversing the order. Once again, 9 times the original number. Original number is this one. 10x plus y is our original number. So 9 times it is equals to twice the number obtained by reversing the digits. New number का double होगा. Now from this we will get second equation. First of all multiply 9 to both here 2. फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर बना दो. सेकेंड इक्वेशन 90x, सब चीज़ आप लोग लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड. 90x माइनस 2x 88x प्लस 9 माइनस 20y प्लस 9y माइनस 20 दैट इज माइनस 11y इक्वल्स 0. नाउ 11 विल बी कॉमन फ्रॉम दिस टू. वो 11 सामने चला जाएगा तो 11 8 जा. That is your equation number 2. Then you have to solve it by elimination method. You have to solve it by elimination method. ये फिर से एक बार 11 कहाँ चला गया, यहाँ 88 का 8 कैसे हुआ, बिकॉज इन दोनों में से 11 कॉमन लिया. यू हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड. वो 11 0 के साथ चला गया डिवीजन में. 0 अपॉन 11 इज 0. अब 10th स्टैंडर्ड में आप डायरेक्ट स्टेप्स कर सकते हो. 11 8 जा 88, 11 1 जा 11. So 8x minus y equals 0. Then you have to solve these two equation by elimination method. Then you have to find the value of x and y. चलो हम करते हैं इसको. Okay. Solve it by elimination method. Plus y minus y. Adding 1 and 2. What will you get adding 1 and 2? 10x plus y equals 9. 8x minus y equals 0. प्लस वाई माइनस वाई. अब इसमें साइन चेंज नहीं करनी बिकॉज हम इसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे. ओके. 10 प्लस 8 18x. 9 प्लस 0 9. सो x विल बी 9 अपॉन 18 दैट इज 1 अपॉन 2. Therefore x will be 1 upon 2. Put this value in equation number 1. In 1 what you will get 10 x के जगह 1 upon 2 plus y equals 9. 2 1 जा 2 5 जा 5. सामने भेज दो माइनस हो जाएगा. y is equals to 4. Okay. यस. अब x और y की वैल्यू हम ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई में रखो तो आपको नंबर मिलेगा. ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई. x is our 1 upon 2, y is 4, 2 1 जा 2 5 जा, so 5 and 4 that is 54. 5 plus 4 9 नहीं करना है. 54 is your ओरिजिनल नंबर. कैसे आया, वंस अगेन 10x प्लस वाई. अगर देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था एक 23 का, तो आपने क्या लिखा था 20 प्लस 3. ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका 10x है, ये आपका y. x आपका आया 1 अपॉन 2, रखा तो 5 आया, इसकी वैल्यू 5 आई और इसकी वैल्यू आपकी आई 4. So your number will be 54. That is your required number. Clear everyone? Question number 2 का fourth one. Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Okay. So first one, suppose 50 rupees note. Suppose Meena went to bank to withdraw rupees 2000.
तो उसको 50 रुपीज़ की नोट्स कितनी मिली होगी, एक्स ऐसा मान के चलते। सपोज मीना रिसीव्ड एक्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। मीना को 50 रुपीज़ की एक्स नोट्स मिली एंड वाई नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। एक्स नंबर ऑफ नोट्स किसकी मिली, 50 की, वाई नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज़ की। ऐसा बोला है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल एंड शी रिसीव्ड 2000 रुपीज़। उसमें से दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे 2000 में से कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो 2000 रुपीज़ उसको टोटल कब मिलेंगे, जब 50 रुपीज़ की एक्स नोट होगी, 100 रुपीज़ की वाई नोट्स। सो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, according to given statement, Meena got 50x plus 100y 2000 रुपीज़। ये कहाँ से आया पता चला, वंस अगेन 50 रुपीज़ की एक्स नोट्स है मीन्स 50x, 100 रुपीज़ की वाई नोट्स है मीन्स 100y एंड द टोटल अमाउंट शी रिसीव्ड और शी withdraw is ₹2000. Now 50 will be common. So our equation become x plus 50 ones are 50 twos are 100, 50 5 fours are 20, 40. That is your equation number 1. 50 कॉमन लिया तीनों में से। कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपको 50 से डिवाइड करना है तीनों तीन को। एंड सेकेंड इक्वेशन, द टोटल नोट शी रिसीव्ड इज 25। टोटल नोट्स मतलब x प्लस y। टोटल नंबर ऑफ नोट्स x और y है। टोटल कितनी नोट उसको मिली, 25 नोट्स। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन मेथड। यस, एलिमिनेशन मेथड, सबट्रैक्ट करो, x कट हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी आपको। वो y की वैल्यू यहाँ पे रखना तो x मिलेगा। फिर आपको पता चलेगा x 50 रुपीज़ की नोट्स कितनी थी और 100 रुपीज़ की नोट्स कितनी थी। ओके, सो आगे आपको अपने आप सॉल्व कर देना है। देन नंबर 5, इन नंबर 5 व्हाट यू हैव टू डू, लेट अस सी। Fifth and last question of exercise 3.4. A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Find the fixed charge and the charge for each day extra. So suppose fixed charge be x and additional charge per day be रुपीज़ y। 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है फर्स्ट 3 डेज का, उसके बाद हर एक दिन का एडिशनल चार्ज होता है, उसको हम y लेते हैं। सो फिक्स चार्ज को मैंने x बोल दिया, एडिशनल चार्ज को मैंने y बोल दिया। देन नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, वी विल मेक इक्वेशन फर्स्ट वन, लेंडिंग लाइब्रेरी इज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने कितने दिन रखा, 7 डेज रखा। सेवन डेज उसने क्या रखा, बुक रखी कोई भी, और उसके उसने 27 रुपीज़ दिए। यस, कितने रुपीज़ दिए टोटल, 27। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट और गिवन कंडीशन, सरिता पेड ₹27 और 27 रुपीज़ उसने टोटल पे किए। कितने दिन रखी बुक, 7 डेज। 7 में से फिक्स चार्ज x कितने दिनों का है, 3 दिनों का फिक्स चार्ज है x।
एक्स्ट्रा कितने दिन रखे उसने, 7 डेज टोटल, उसमें से 3 दिन का चार्ज आ गया x। और अगर फिक्स चार्ज हम फाइंड कर दे फॉर 3 डेज, सो यू नो नीड टू राइट 3। x का मतलब ही होगा 3 दिन का चार्ज उसने x रुपीज़ पे किया, बाकी कितने दिन रहे, तो कि भाई 7 में से 3 दिन का चार्ज उसने दे दिया, दैट इज़ 4। सो 4 हर एक का y था, हर डे का, दैट इज़ ₹27 रुपीज़ दिए उसने। दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। वंस अगेन, फिक्स चार्ज x रुपीज़ है फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। तो 7 दिन के लिए सरिता ने बुक रखी, उसमें से 3 दिन के पैसे x दिए उसने, और बाकी के दिन के पैसे हर एक दिन के हिसाब से y रुपीज़ दिए। तो 3 दिन का x, बाकी के दिन 4, हर एक दिन का y, तो 4 दिन का 4y, दैट इज़ 27। देन नेक्स्ट, सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ये सरिता ने पेड किए। अब सुसी, उसने क्या किया, तो कि उसने टोटल 21 रुपीज़ दिए 5 दिन के। तो फिक्स दिन x है, अब x 3 दिन का है, टोटल उसने 5 दिन बुक रखी, तो 2, तो 2y इक्वल्स हाउ मच रुपीज़, 21। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। वंस अगेन x प्लस 2y कैसे आया, तो कि भाई 5 दिन सुसी ने बुक रखी है, तो पहले 3 दिन का था x रुपीज़ उसने पे कर दिया, बाकी के 2 दिन का कितना पे किया होगा y के हिसाब से 2y, एंड द टोटल इज 21। ओके, देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। दैट इज योर एक्सरसाइज 3.4।